हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी लॉस व्हेन कनेक्टेड। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने मान लिया कि टू इंसुलेटेड कंडक्टर हैं। ये टू इंसुलेटेड कंडक्टर थे ए एंड बी, और इनका कैपेसिटेंस C1 एंड C2 हैं। इनके चार्जेस Q1 एंड Q2 है। इनको जो है पोटेंशियल B1 एंड B2 है रेस्पेक्टिवली। देन Q1 इज इक्वल टू इनका चार्ज, इनका कैपेसिटेंस C1 था और इसका कैपेसिटेंस C2 था, और पोटेंशियल इसका V1 था और इसका पोटेंशियल V2 था। जब कनेक्ट कर दिया गया वायर से तो पोटेंशियल V हो गया। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। इफ़ द टू कंडक्टर्स आर ज्वाइंड बाई ए थिन वायर से जब कनेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर के बाद देन पॉजिटिव चार्ज बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू दैट एट लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। जब तक कि इक्वल नहीं हो जाता तब तक पॉजिटिव जो है चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे V1 इज़ ग्रेटर देन V2 है, तो यहाँ पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा A से B की ओर। If after the redistribution of charges, the common potential of conductor is V, यहाँ पे common potential is V है, then V is equal to total charge upon combined capacitance। total charge है Q1 plus Q2 और upon combined capacitance है C1 plus C2। Q1 की वैल्यू C1 V1, Q2 की वैल्यू C2 V2। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। सपोज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्जेस का, तब चार्ज ऑन ए पे Q1 डैश है और B पे Q2 डैश है। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V होगा, V पोटेंशियल है, V दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V हो जाएगा। तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 V अपान C2 V। तो V कैंसिल हो जाएगा, तो C1 अपान C2। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको नोट करके आएगा कि दैट इज़ द ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर द रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन देम आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। उनके कैपेसिटेंसेस के रेशियो में जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग द कंडक्टर ए हैड ए चार्ज Q1 विच बिकम्स Q1 डैश आफ्टर ए इज ज्वाइंड टू B। दस द चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B। तो Q1 माइनस Q1 डैश, क्योंकि Q1 ज़्यादा चार्ज था, जब चार्ज ट्रांसफ़र हो गया तब Q1 डैश रहा। तो C1 V1 माइनस C1 V। अब V की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो C1 को कॉमन ले लिया, V1 हो गया माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए और C1 V1 ये कैंसिल हो गया और C2 को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो C1 C2 और ये हो गया V1 माइनस V2 अपान में C1 प्लस C2। तो ये हमारी क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज वैल्यू आ जाती है। कभी कभी एक इस पर क्वेश्चन पूछ देते हैं डायरेक्ट कि कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र हुई और चार्ज की आप वैल्यू को निकालिए। तो अगर हमको कैपेसिटेंस दोनों की वैल्यू मालूम हो और पोटेंशियल मालूम हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये NCERT में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है और इस फार्मूले का, लेकिन डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज when charge flows from a conductor at higher potential to that at lower potential the total potential energy decrease। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे होगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। बिफोर कनेक्टिंग टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कंडक्टर, अगर इसी कंडीशन में बात करें तो पहले की पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर होता है फार्मूला, तो एक की हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे की हाफ C2 V2 स्क्वायर, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ये। आफ्टर कनेक्टिंग, जब कनेक्ट करेंगे तो U डैश इज इक्वल टू हाफ
और कंबाइंड का C1V1, और चूंकि कॉमन पोटेंशियल V है तो V स्क्वायर हो जाएगी। इसके बाद U डैश, यहाँ पर V की वैल्यू रख देंगे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉस इन एनर्जी, तो U माइनस U डैश, ये वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको आप कैलकुलेट करिएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे करके कैलकुलेट करके रखी हुई है यहाँ पे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है तो हाफ को आप कॉमन ले लेंगे, नीचे C1 प्लस C2 है उसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 प्लस C2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें जो एक्सपेंड करेंगे पूरा तो ये ऊपर जो है आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो इसमें क्या होगा कि C1 V1 स्क्वायर और C1 V1 स्क्वायर ये कैंसिल होंगे दो टर्म, और C1 C2 सब में कॉमन है, वो हम क्या कर देंगे कि C1 C2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। C1 C2 को हमने कॉमन ले लिया तो बचा हमारा क्या, V1 स्क्वायर यहाँ बचा, V2 स्क्वायर यहाँ बचा, और यहाँ पर V1 V2 बचा, ये वाला। इसके बाद जो है 2C1 प्लस C2 जो है ये हो गया। अब यहाँ से जो है नीचे जो है C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2C1 प्लस C2 डेल U, ये फार्मूला हमारा बन के आएगा यहाँ पे। इस तरीके से इस फार्मूले को डेल U इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2C1 प्लस C2। इस पे दो क्वेश्चन आपके, एक एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी फार्मूले पे, और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जिसमें मैं कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आपका एप्लीकेबल होगा। इस फार्मूले का यूज़ करना है हमको जो है तो, लेकिन ये डेरिवेशन नहीं है, मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होने के चांसेस हैं, लेकिन आपको बस ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद कैपेसिटर क्या है कि एक अरेंजमेंट है विच कैन स्टोर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो चार्ज की क्वांटिटी को स्टोर कर सकता है। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, और इफ़ वी सम हाउ डिक्रीज द पोटेंशियल, जैसे भी हम कंडक्टर के पोटेंशियल को अगर डिक्रीज कर दें तो देन टू ब्रिंग इट अगेन टू द सेम पोटेंशियल, उसके सेम पोटेंशियल पे लाने के लिए हमको उसको मोर चार्ज देना पड़ेगा, कैन बी गिवन टू इट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी इंक्रीज। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक प्लेट लाए और उस पर हमने किसी सोर्स से हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। तो अब दूसरी प्लेट को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो बाय इंडक्शन मेथड इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इसके पोटेंशियल को जो है ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है, और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल पे इफेक्ट डालेगा। कैसा इफेक्ट डालेगा, आप ये देखिए, जो इफेक्ट वो डालेगा वो इफेक्ट जो है, इसी इफेक्ट के बेस पे इस प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो हम कंडक्टर के कैपेसिटेंस, क्योंकि हम जान रहे हैं कि C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो अगर हम पोटेंशियल को कम कर दें तो कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो पोटेंशियल को कम करने का काम कौन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसको बढ़ाने का काम करेगा।
तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने का काम करेगा। अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज को ही ख़त्म कर दें यहाँ पे, तो हमारा ये और कम करने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जब अर्थिंग करेंगे तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अर्थिंग होने का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कैंसिल आउट होंगे, तो केवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ के पोटेंशियल क्या होगा, और कम होगा। और कम होने का मतलब क्या होगा कि कैपेसिटेंस को और हम अधिक बढ़ाया जा सकता है, कैपेसिटेंस को और अधिक बढ़ाया जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ द प्लेट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन तीनों पॉइंट को याद रखते हुए, और इसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर 3 हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये तीनों को हम लोगों को थोड़ा थोड़ा, इसमें मेन आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, स्फेरिकल कैपेसिटर का भी यूज़ करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये कोर्स में है नहीं, ये दोनों कोर्स में नहीं है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल एडिशनल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो उसका यूज़ करना है कैसे है मैं दोनों बता दूंगा, आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा।